हमारी संस्कृति। अगर अब आप हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ोगे शिवालिक की, ये तो शिव जी की पहाड़ी है, शिव की जटाएं बोलते हैं शिवालिक को। हम पे तो डायरेक्ट शिव जी का आशीर्वाद है। और जब आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, जो शिवालिक की महाभारत लिखी गई थी वेद व्यास जी ने, तो शिवालिक की पहाड़ी में बैठ के लिखी थी। तो हम उस सरस्वती नदी शिवालिक से बहती थी, तो हम उस मिट्टी के लोग हैं। प्रेस नोट 23 जून 2024। भाजयुमो हरियाणा प्रदेश मंत्री हरीश गुज्जर द्वारा रन फॉर शिवालिक का पोस्टर लॉन्च किया गया। 7 जुलाई 2024 को रन फॉर शिवालिक मैराथन के लिए उत्साहपूर्ण भागीदारी की उम्मीद। चंडीगढ़ 23 जून 2024। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश मंत्री हरीश गुर्जर ने 7 जुलाई 2024 को होने वाले मैराथन कार्यक्रम रन फॉर शिवालिक का पोस्टर लॉन्च किया। स्वास्थ्य, फिटनेस और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा सशक्तिकरण और विकास के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन RIYO के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जारीकर्ता हरीश गुज्जर, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा। जो हमने एक उद्देश्य उठाया है कि रन फॉर शिवालिक करवाने जा रहे हैं, उसके कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में परिचय के मोहताज भाई हरीश गुज्जर हैं। बड़े सालों से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बड़े सालों से स्टूडेंट्स की हकों की बात करते आए हैं। आज एक आपके बीच में एक रन फॉर शिवालिक नाम का कार्यक्रम लेके आए हैं कि युवाओं को इस माध्यम से जोड़ें कि शिक्षा भी इसके साथ जुड़े और सेहत की तरफ भी ध्यान जाए, जो हमारी बेल्ट है। तो आप जिनको हम आज सुनने आए हैं, अब मैं उनको माइक देता हूँ, भाई हरीश गुज्जर। सभी भाइयों को राम राम। इतनी बढ़िया जबरदस्त स्पीड आप लोगों ने किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जब अभी काल का साहित्य आ रहा था, तो एक बार तो टेंशन होगी जब फोन करके पूछा कि हुए नहीं ज्यादा लोग, एक बार तो टेंशन होगी। लेकिन आप लोगों ने, युवाओं ने यहाँ जो शक्ति दिखाई है, ये हमारी यूथ का परिचय है कि अगर यूथ मजबूती के साथ खड़ा होता है तो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, आप लोग हर गांव में, जिन जिन गांव में हम अभी तक गए हैं, हर गांव के लगभग 5-5, 10-10, 20-20 लड़के आए हुए हैं यहाँ। तो आप लोगों के हर एक गांव में जाके हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिला है, जो मेहमान नवाजी मिली है, हर गांव में जो रिस्पेक्ट हम लोगों को मिली है, तो उसका आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज जो कार्यालय का उद्घाटन है, ये सिर्फ रन फॉर शिवालिक एक मैराथन नहीं है। रन फॉर शिवालिक का हमारा उद्देश्य है कि जितना हमारा यूथ है, जितना हमारा युवा है जो यहाँ पहुंचा है, जो हमारे काल का या शिवालिक की आगोश में जितने भी हमारे परिवार रहते हैं, जितने भी हमारे लोग रहते हैं, जो यहाँ ढाणी ढाणी से, गांव-गांव से आए हैं, तो रन फॉर शिवालिक का हमारा मेन मुद्दा है कि जो युवा शक्ति है वो मजबूती के साथ खड़ी रहे, अपने हकों की बात करे। अगर रोजगार की बात आए तो रोजगार के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज के लिए सरकार के आगे जाए, लेकिन युवा इतना मजबूत हो हमारे शिवालिक की बेल्ट का, अगर वो एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में IAS IPS क्लियर करने की हिम्मत रखे, अगर वो स्पोर्ट्स में जाए तो नेशनल के मेडल लेने की हिम्मत रखे, अगर वो बिजनेस में जाए तो बड़ा टाइकून बनने की हिम्मत रखे। दोस्तों, रन फॉर शिवालिक एक मैराथन के साथ साथ युवा की ऊर्जा कैसे काम आ सकती है, कैसे देश के काम आ सकती है। अब ये आप लोगों ने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, बहुत दिन से एक खबर चलती है, एक मांडोठी गांव है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। उस गांव से 51 से 52 IAS PCS ऑफिसर निकले हैं, सिर्फ एक गांव से। मैं यहाँ बोलता था गांव में जाके कि हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं, हमारी NGO रियो जो काम करती है कि हर गांव का लड़का लड़की जो भी एजुकेशन में आगे जाना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी खेल कूद में आगे जाना चाहता है, जो बिजनेस की आइडिया लेना चाहता है, जिसको ये नहीं पता कि सब्सिडी लेने का तरीका क्या है, आज गवर्नमेंट की चाहे स्कीम हो, चाहे हमारी युवाओं की बात हो, हम लोग एक बात पे अड़िग है कि हम लोग युवाओं का पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ बिजनेस में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, हम सब जो यहाँ खड़े हैं, कई बार हम सोच लेते हैं ये तो भाषण है, भाषण आएंगे, भाषण इलेक्शंस में चलते हैं, कोई बोल देगा रोड बनाएगा, कोई बोल देगा
ये डेवलपमेंट होगी, कोई बोल देगा ये डेवलपमेंट होगी। लेकिन दोस्तों, जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग अपने एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम नहीं देंगे, तब तक हम लोगों का कुछ नहीं बनना। हम लोग संघर्ष करेंगे मजबूती के साथ। जब संघर्ष करेंगे तो हर चीज संभव होगी। और संभव करने का जो निश्चय है, आज जो ये 7 भीड़ खड़ी है, इसने संकल्प ले लिया है कि पूरे के पूरे रायपुर, रानी, कालका और शिवालिक के पास जितना एरिया लगता है उसको मजबूती के साथ वहां का यूथ खड़ा होगा। अगर बात हो चाहे चंडीगढ़ की, बात हो चाहे दिल्ली के, हम लोग इतने आ खड़े, हम लोग कई बार बात करते हैं राजनीति में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बड़े बुजुर्ग ही करेंगे। लेकिन जो यहाँ संख्या है वो दर्शाती है कि अगर राजनीति में और सामाजिक कार्यों में अगर युवा जुड़ेगा तो मजबूती के साथ जुड़ेगा और इस रायपुर, रानी, कालका और पूरी की पूरी शिवालिक की जो दशा और दिशा है उसको बदलने का काम करेगा। दोस्तों, जितनी भी हम लोगों ने, मेरा जितना भाषण हुआ है, अब जो 7 तारीख को आप सबको पता है रन फॉर शिवालिक करके हम लोग मैराथन करा रहे हैं। रन फॉर शिवालिक की मैराथन का हमारा मेन मकसद है कि हर गांव से लड़का आए, हर गांव से, इसमें बहनें भी आए उसमें भी, क्योंकि आप लोगों ने अगर अभी आज पोस्टर भी हम लोग लॉन्च करेंगे तो 21,000, 11,000 और 5100 रुपए उसकी इनाम की राशि है। उसमें बहनों की भी है और भाइयों की भी है। और दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जरूरी नहीं हमें बाहर के लड़के आए। हम सोच रहे थे पंचकुला जो स्टेडियम है उसमें जाके हम लोगों को इनवाइट करें, लेकिन दोस्तों जब यहीं से लोग निकलेंगे, जब यहीं से स्टूडेंट, लड़के लड़कियां पार्टिसिपेशन करेंगे, तब हमारा संकल्प कामयाब होगा। और ये एक छोटा सा संकल्प है, छोटा सा संकल्प है कि अपने एरिया को मजबूत करना है। अब मैं यूनिवर्सिटी था, पंजाब यूनिवर्सिटी, 7-8 दिन पहले हमारे साथ PhD स्कॉलर बैठे थे, तो मैंने बात की कि हम लोगों ने संकल्प किया है कि रियो NGO है हमारी, कि उसके माध्यम से हम लोग जो भी हम काम कर सकते हैं समाज के बीच, एजुकेशन, हम लोगों ने वहां बात रखी तो सबने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत लगेगी, व्यवस्थाओं के साथ साथ पैसे बहुत लगेंगे, पैसों के साथ साथ हमारे साधन संसाधन बहुत लगेंगे, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ कुछ PhD स्कॉलर ऐसे बैठे थे, जब आप लोगों ने बोलते कि इरादा कर लिया है ना, जब अगर मन बलवान है तो सारी चीजें पूरी होकर दिखाएगी, और ये जो यहाँ यूथ खड़ा है यही पूरी करके दिखाएगा। तो दोस्तों, 7 जुलाई को हम लोगों ने जो कार्यक्रम करना है, एक तो वो मजबूती के साथ करना है, और युवा जो है हमारा, युवा और हमारी संस्कृति, अगर अब आप हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ोगे शिवालिक की, ये तो शिव जी की पहाड़ी है, शिव की जटाएं बोलते हैं शिवालिक को, हम पे तो डायरेक्ट शिव जी का आशीर्वाद है। और जब आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, जो शिवालिक की महाभारत लिखी गई थी वेद व्यास जी ने, तो शिवालिक की पहाड़ी में बैठ के लिखी थी, तो हम उस सरस्वती नदी शिवालिक से बहती थी, तो हम उस मिट्टी के लोग हैं, उस हमारी वो धरा है जहां से महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, जहां से अर्जुन जैसे लोग, जहां से पांडव जैसे लोग या अज्ञातवास निकाला। तो दोस्तों, अपनी सभ्यता को, अपने आप को पहचानना और मजबूती के साथ खड़े रहना है। और